ये कोर्स चल रहा है बेसिक ऑफ ट्रेडिंग और आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है आप देख सकते हैं। ये चार्ट है, ये रेजिस्टेंस हुआ, नीचे का हुआ सपोर्ट। यानी कि यहाँ से मार्केट ऊपर उठ रहा है, इधर से देखते हैं, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, यहाँ सपोर्ट पे एक ये जो शेयर का जो वैल्यू होगा, जितना प्राइस चल रहा होगा, वहाँ से इसके नीचे नहीं गया, इसको तोड़ करके यहाँ धीरे धीरे ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस के पास थोड़ा नीचे, फिर रेजिस्टेंस के पास तोड़ने की कोशिश किया तो फिर वहाँ नहीं तोड़ पाया, और उसके बाद फिर नीचे आ करके फिर सपोर्ट पे आ गया। तो नीचे वाला सपोर्ट हो गया, ऊपर वाला हो गया रेजिस्टेंस। तो ये क्या है आखिर, ये तो फिक्र में होता है इसका। देखते हैं आखिर क्या है। सपोर्ट, जहाँ से शेयर की कीमत में गिरावट रुक जाती है। रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? जहाँ पहुँचने के बाद शेयर की कीमत बढ़ना रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? सपोर्ट पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, उन्हें सस्ता लगने पर खरीदने लगते हैं, जिससे डिमांड बढ़ जाती है और शेयर का दाम बढ़ने लगता है। एग्जाम्पल, अगर 100 रुपये पर आकर बार बार बाउंस बैक हो रहा है, या मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है, यहाँ से बार बार बाउंस बैक हो रहा है, तो वह सपोर्ट लेवल है। उसके बाद रेजिस्टेंस पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, कीमत वापस नीचे गिरने लगता है। यदि किसी शेयर की कीमत बार बार 150 पर जाकर अटक रही है और नीचे गिर जाती है, तो 150 से उस शेयर का रेजिस्टेंस लेवल है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसका महत्व क्या है? एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री एंड एग्जिट। सपोर्ट पर एंट्री, साथ में थोड़ा लॉन्ग स्टॉप लॉस। ये लॉन्ग स्टॉप लॉस की बात है सो पूरी तरह से सही नहीं है। अगर आप सही जगह से एंट्री कीजिएगा तो आपका सपोर्ट सिर्फ 10 पॉइंट्स का होना चाहिए। मान लीजिए कि 30 पॉइंट्स का सेंसेक्स में हो रहा है सपोर्ट, 30 या 20 पॉइंट का, बस सिर्फ 20 पॉइंट का, और उसके बाद फिर जो निफ्टी 50 है उसमें से 10 पॉइंट का होना चाहिए, 10 पॉइंट का होना चाहिए स्टॉप लॉस। लेकिन और बार बार हिट हो रहा है, इसका मतलब आपका एंट्री सही जगह नहीं है। अब एंट्री कैसे सही करना है, इसके लिए तो 5-6 साल हो जाता है ये सीखने में बस, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे बताएंगे कैसे करना है सब। उसके बाद फिर एंट्री और एग्जिट। क्यों इंपॉर्टेंस है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, वो है एंट्री एंड एग्जिट। सपोर्ट पर एंट्री, साथ में लॉन्ग स्टॉप लॉस, लंबा स्टॉप लॉस होना चाहिए। हाँ अच्छा, ये बताया कि लॉन्ग स्टॉप लॉस थोड़ा कम ही है, अभी बता चुके हैं। रेजिस्टेंस पर क्या होता है? प्रॉफिट बुकिंग, मतलब थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, 100 पॉइंट जहाँ से आप लिए हैं, 100-200 पॉइंट ऊपर चला गया, आप इसको बुकिंग। ये डिपेंड करता है 100-200 पॉइंट हम बोल रहे हैं तो ये सेंसेक्स की बात कर रहे हैं। निफ्टी में 30, 60, 50 पॉइंट चला गया निफ्टी में, तो आप बुकिंग के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। रिवर्सल, अगर है सो जो शेयर का प्राइस बढ़ते बढ़ते रेजिस्टेंस के पास चला गया तो आप वहाँ से पुट खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ रिवर्सल का चांसेस बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर पहली बार में रेजिस्टेंस तोड़ता नहीं है, वो है सो जब बहुत ही अच्छा न्यूज़ हो या फिर बहुत सारे बायर्स एकदम एक्टिव हो तो फिर ऐसो वो टूटता है। और ये चांस ऑफ गेम है, गेम ऑफ चांस है। मतलब जब कोई कीमत किसी मजबूत रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर निकल जाती है तो वही रेजिस्टेंस लेवल बाद में सपोर्ट का काम करने लगता है। अच्छा, ये मान लीजिए कि ये है सो क्या है, ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस है, तो अगर ये तोड़ करके ऊपर चला जाता तो अगली बार है सो कहीं से यहाँ ऊपर में कोई रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आता तो ये तब यही रेजिस्टेंस वाली लाइन ये सपोर्ट का काम करने लग जाती है, सपोर्ट का काम करना शुरू कर दिया जाता। अब उसके बाद फिर जहाँ पहुँचने के बाद शेयर की कीमत, सॉरी सपोर्ट पर, अच्छा ये पढ़े थे ना, वैसे सपोर्ट को तोड़कर नीचे गया, वैसे ही अगर सपोर्ट को तोड़कर नीचे चला जाता तो फिर रेजिस्टेंस का काम वही सपोर्ट लेवल करने लगता है। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स। अच्छा, इंडेक्स में होता है, अब क्या है कि इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक में कर नहीं रहे हैं। स्टॉक मतलब एक कंपनी में, इंडेक्स मतलब उसमें बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, और इंडेक्स में मतलब जल्दी मूवमेंट होता है, जल्दी मूवमेंट होता है, मतलब इंडेक्स में ही करते हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स बास्केट ऑफ शेयर्स, इसमें बहुत सारे। निफ्टी 50 में जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआई बैंक का। सेंसेक्स में भी रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक से। जब ये बड़े शेयर्स अपने अपने मुख्य सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर होते हैं तो उनका मिला जुला असर इंडेक्स पर नजर आता है। मेन थिंग्स शुड बी इन माइंड विथ रिस्पेक्ट टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन इंडेक्स। अच्छा, इंडेक्स में क्या क्या खास बातें हैं जो दिमाग में होना चाहिए या फिर आपको जानना चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर के? वेटेज शेयर मूवमेंट, वेटेज शेयर मूवमेंट, ये वेटेज शेयर मूवमेंट होता है, मतलब कि कौन सा वेटेज, मतलब कि जिस शेयर का, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी जो बताएं, उसमें आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएंगे तो निफ्टी 50 सेंसेक्स में भी वही होगा। उसके बाद बड़ी इंस्टीट्यूशंस की साइकोलॉजी, वे जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बड़े इंस्टीट्यूशन, जिसको एफआईआईज बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, वे भी शेयर मार्केट्स में अपना पैसा लगाते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। वे फ्यूचर एंड ऑप्शन में हज़ारों करोड़ ट्रेड करते हैं, हज़ारों करोड़ का ट्रेड करते हैं राउंड नंबर पर, जैसे 22,000 पर, 22,000 पर बड़ी ट्रेडर्स की नज़र होती है। ऑप्शन चेन एनालिसिस। इंडेक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस तय करने का सबसे बड़ा जरिया ऑप्शन चेन है। पुट राइटिंग, जिस स्ट्राइक प्राइस पर ज़्यादा पुट ऑप्शन बेचे गए हैं वह इंडेक्स के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है, क्योंकि वहाँ से ट्रेडर्स इंडेक्स को गिरने नहीं देना चाहते, कॉल सेलिंग, कॉल राइटिंग का मतलब होता है कॉल खरीदना। जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा कॉल ऑप्शन बेचे जाते हैं वह इंडेक्स का रेजिस्टेंस बन जाता है, क्योंकि वहाँ सेलर इंडेक्स को ऊपर जाने से रोकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी ध्यान रखना चाहिए, रेजिस्टेंस का काम करते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करते हैं। 50 का मूविंग एवरेज, 20 का मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन।
एल्गो ट्रेडिंग इन लेवल्स को देखकर ऑटोमेटिक, एल्गो ट्रेडिंग होता है कंप्यूटर से ट्रेडिंग, मतलब ऑर्डर इंसान नहीं दे रहे, वो ऐसो कंप्यूटर नहीं कर रहे हैं, आप पहले से सेट कर दिए, कंप्यूटर आपके लिए बेच रहा है, खरीद रहा है। तो यही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। ये थ्योरी का क्लास हुआ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का।